नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति मनुस्मृति। 62 श्लोक हम देख चुके हैं। आज बात होगी कि कुल जो होते हैं वो कैसे पतित होते हैं। कोई वंश है, बड़ा उत्तम है, लेकिन कौन से ऐसे कारण होते हैं कि वो वंश और उसकी जो संतति होती है धीरे धीरे उनका पतन क्यों होते हैं। कहते हैं कुविवाह, गलत ढंग से, गलत वर्ण में, गलत संस्कार के द्वारा, गलत पद्धति से अगर आप विवाह कर रहे हैं, क्रिया लोपई ही, आपने संस्कारों का जो सिंचन है वो बंद कर दिया है, वेद अनध्ययनेन च, और जो वेदादि का अध्ययन होना है वो आपने बंद कर दिया। देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि श्रेष्ठ विद्या क्या मानी जाती है, जिससे आप कितना अधिक कमा सकते हैं। सफल व्यक्ति कौन माना जाता है, किसकी कितनी अधिक आय है, किसके पास कितनी बड़ी कोठी है, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना बड़ा बंगला है, कितना बड़ा क्या है उसके पास। आज सफलता की चाबी आप इसको मानते हैं। आज श्रेष्ठता का मापदंड आपने इसको बना लिया है। हमारे शास्त्र इसको ना तो सफलता का मापदंड मानते हैं और ना ही ये किसी को सुखी बना सकता है। हमारे शास्त्र जिन चीजों की बात करते हैं वो आपको इस जीवन में सुखी रखे। बड़ी गाड़ी से कुछ नहीं होता है अगर आप सुखी नहीं हैं। अरे, आपका विवाह स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के साथ हो जाए, लेकिन फिर भी आप सुखी हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती है। इसलिए शास्त्र जो कहते हैं उन पे मनन कीजिए, विचार कीजिए, शंकाएं, कुशंकाएं अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने हिसाब से उसका अर्थघटन मत कीजिए। गलत ढंग से किए हुए विवाह, संस्कारों का लोप, वेद इत्यादि का अध्ययन, कुलानी अकुलताम यान्ति, जो उत्तम कुल हैं उनको निकृष्ट कुल बना दिया करते हैं, ब्राह्मणातिक्रमेण च। और अगर आप ब्राह्मणों का अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं तो पहला कारण कुविवाह। देखिए, संतान आपकी होनी है, आप चाहते हैं कि श्रेष्ठ संतान हो, तो फिर अपना जीवन साथी भी श्रेष्ठ पसंद कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि उसमें उत्तम गुण आए, तो जिसमें उत्तम गुण हो ऐसा जीवन साथी आप चुनिए। अगर आप चाहते हैं कि वो शक्तिशाली हो, तो जिसमें शक्ति हो ऐसा जीवन साथी आप चुनिए। चयन तो आप किसी का भी कर लें। तब तो ये लगा कि प्रेम इससे हो गया तो विवाह इसी से होना चाहिए। फिर आप चाहते हैं कि बालकों में संस्कार उत्तम आने चाहिए, तो भैया जो आपने किया है भोगना तो आपको वही है, क्योंकि अपने कर्म ही अपने सामने आ सकते हैं। अगर आपने रूप को लेकर के, रूप के अनुसार किसी के साथ विवाह कर लिया है, तो वो पुत्र आपका रूपवान हो सकता है, संतति आपकी रूपवान हो सकती है, लेकिन अगर उसमें गुण नहीं है तो गुणवान होना ये जरूरी तो नहीं है। तो कुविवाह है गलत व्यक्ति के साथ विवाह से, गलत ढंग से विवाह से, गलत वर्ण में विवाह करने से आपका जो वर्ण है, आपका जो गुण है, आपके जो धर्म है, उनका लोप होगा। तो आपका कुल जिस परंपरा में चला आ रहा है उस परंपरा से उसका पतन निश्चित है। कुछ और बातें बता रहे हैं। शिल्पेन व्यवहारेण शूद्रापत्यैश्च केवलैः
गोभिर अश्वैश्य यानश्य कृष्या राजोपसेवया। अभी तो ब्राह्मण जो सिर्फ सत्यवादी हुआ करते थे, जो सिर्फ प्रजा के कल्याण के लिए विचार किया करते थे, ये उन लोगों के लिए कहा जा रहा है। ऐसे श्रेष्ठ कुल किस प्रकार से अपनी श्रेष्ठता खो देते हैं। अगर आप किसी शिल्प में लग गए तो वो शिल्प कला के चक्कर में आपको जो करना है, आपका जो लक्ष्य है, वो चूक जाएंगे। देखिए, ज्ञान अलग चीज है और कला अलग चीज है। कलाकारों का काम कलाकारी का है, लेकिन अगर ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान को छोड़ के कला के क्षेत्र में आ जाए, जिसका कार्य है साइंस के ऊपर वर्क करना, जो साइंटिस्ट होना चाहिए, जिसका कार्य है लोगों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सब कुछ देना, वो अगर मूर्तिकार बन जाए, वो अगर चित्रकार बन जाए, तो कितना समय उस क्षेत्र में उसका चला जाएगा, और क्या वो अपने उस ज्ञान को न्याय दे पाएगा? तो भैया, शिल्प के द्वारा भी ऐसे श्रेष्ठ लोगों की श्रेष्ठता को हानि पहुंचती, ऐसा कह रहे हैं। व्यवहार ही है। कहां से आप व्यवहार में पढ़ पाएंगे, कहां से आप व्यवहार कर पाएंगे? चलिए, मैं कई बार जिनको ब्राह्मण कहता हूं कि जो अच्छे श्रेष्ठ अधिकारी हैं, अगर वो व्यवहार में पड़ जाते हैं, अगर मान लीजिए किसी ऐसी निकृष्ट व्यक्ति ने जो कि गलत काम किया करता है और किसी कलेक्टर को अपने यहां आमंत्रण दे दिया, भेज दी, अपने पुत्र की शादी की आमंत्रण पत्रिका, और वो उनके यहां आ गए, खाया पिया, उनके साथ कुछ फोटो वोटो भी खिंच गए, परिणाम क्या होगा? किसी दिन जब वो पकड़ा जाएगा तो पता चलेगा कलेक्टर जी का तो संबंध है इनके साथ। देखिए, उनके साथ तो बड़े अच्छे अच्छे चित्र हैं इनके, बड़े अच्छे अच्छे फोटो खिंचवाए हैं इन्होंने। तो व्यवहार, आप अगर श्रेष्ठ पद पे हैं तो आप इस प्रकार के व्यवहारों का निर्वाह नहीं कर सकते हैं, उसका निषेध है। अगर सिर्फ शूद्रा पत्नी के साथ विवाह करके आपने संतान को जन्म दिया है, इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं कि ऐसी माता जो स्वयं अनपढ़ है, वो अगर अपने बच्चों को पढ़ाई का संस्कार नहीं दे सकती है, तो फिर आपकी संतान भी शूद्र हो जाएगी। फिर आप उससे यह अपेक्षा रखें कि वो आपकी तरह गुणवान, धैर्यवान, शीलवान, चारित्रवान बनी रहे, बड़ा कठिन है। गोभी अश्वैश्च यानेश्च, इन सब की सवारी करने लग जाएं, इनको खरीदने लग जाएं, इनको बेचने लग जाएं, इनके व्यापार में लग जाएं, तो फिर गए काम से। व्यापार तो जब भी आप करेंगे, कुछ ना कुछ सच्चा झूठा बोलना पड़ेगा, और जब भी आप सच्चा झूठा बोलेंगे तो फिर तो आपका ब्राह्मणत्व तो नहीं रह गया। राजोपसेवया, अगर आप राजा की सेवा करते हैं तो भी, अब आप कहेंगे कि राजा की सेवा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? भैया, अगर राजा की सेवा में रहेंगे ना तो ठकुर सुहाती बोलनी पड़ेगी। राजा को जो अच्छा लगता है वही बोलना पड़ता है। जो सत्य होता है वो तो राजा की सुनने की शक्ति ही नहीं होती है। तो अगर आप राजा के गुरु हैं तो आप जो कहेंगे राजा सुनेगा, लेकिन अगर आप राजा के सेवक हैं तो राजा जो चाहेगा वो आपको बोलना पड़ेगा। ये अंतर है। तो कैसे कुलों में ह्रास होता है, कैसे आपके विचारों में ह्रास आता है, कैसे आप अपने मार्ग पे निश्चित रूप से नहीं चल पाते हैं, यहां उसकी चर्चा हो रही है। अयाज्य याजनैश्चैव नास्तिक्येन च कर्मणाम कुलान्यासु विनश्यन्ति यानि हीनानि मंत्रतः। भाई, जो यज्ञ करने लायक नहीं है उसका यज्ञ विधान,
अब आपको पूजन किसका करना चाहिए? यजन याजन किसका करना चाहिए? ब्राह्मण हैं, वैदिक मंत्रों के साथ देवताओं का पूजन कीजिए, जिनका उल्लेख है उनका पूजन कीजिए। अगर आप कुछ ऐसी साधनाएं करते हैं जो कि संभवतः आपको धन तो दिलवा सकती है, लेकिन वास्तव में जिनकी साधना हमारे शास्त्र योग्य नहीं मानते हैं, तो अयाज्य याजने, अयोग्य का यजन करने से, यज्ञ करने, नास्तिक्येन च कर्मणा, अन्य नास्तिक कर्मों के द्वारा। अगर आप आस्तिक नहीं हैं, अगर धर्म में आपकी निष्ठा नहीं है, अगर हमारे शास्त्रों में आपकी निष्ठा नहीं है, तो फिर आप खुद को कितना भी विद्वान, कितना भी समझदार समझें, लेकिन आपका कुल जो है वो श्रेष्ठ है, ये नहीं माना जा सकता है। जब श्रेष्ठ लोगों की चर्चा आएगी ना भैया, तो आप कितने भी मॉडर्न विचार वाले बने रहें, आप कितने भी धनवान बने रहें, आप कितने भी श्रेष्ठ बने रहें, लेकिन संस्कारवान लोगों में आपकी चर्चा नहीं होगी। ऐसे लोगों के कुलों का नाश हो जाता है जो मंत्रताहीना नहीं, जो मंत्रों से हीन हो जाते हैं, जो ज्ञान से हीन हो जाते हैं, जिनमें वेदों का ज्ञान ही नहीं है, जिनके पास वेदों का कुछ भी नहीं है। देखिए, वेदों का अध्ययन सबके लिए संभव नहीं है। मनुस्मृति का अर्थ तो आपको समझा रहा हूं, वेदों का शब्दशः अर्थ करना ये तो मेरे लिए भी संभव नहीं है। जो मैं आपके पास बहुत कुछ प्रस्तुत करता हूं वो भी एक संक्षिप्त कार्य है। हर व्यक्ति वेदों के ज्ञान को नहीं ले सकता है, लेकिन हमारे वेद क्या कहते हैं उस सार को लेकर के हमारे श्रेष्ठ श्रेष्ठ ग्रंथ लिखे गए हैं। वेदों को श्रुति कहते हैं, और जो मैं आपको सुना रहा हूं इसको स्मृति कहते हैं, और स्मृतियों में वेदों का ही सार लिया गया है। यही तो शुरुआत में कहा है आपसे। तो भैया, अगर आपको वेदों का ज्ञान नहीं है तो स्मृतियों का ज्ञान प्राप्त कीजिए, यानी आप वेदज्ञ हो गए, यही माना जाएगा। लेकिन जिसके पास किसी भी प्रकार का संस्कार वाला ज्ञान ही नहीं रह गया है, फिर उसका कुल तो नाश है। कहते हैं मंत्र तस्तु समृद्धानि कुलानि अल्प धनान्य भी। अगर व्यक्ति के पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, समृद्धि नहीं है, लेकिन उसके पास ज्ञान है, वो मंत्रों के ज्ञान से परिपूर्ण है, तो वो समृद्ध माना जाएगा। वो कभी भी कुल संख्याम च गच्छन्ति कर्षन्ति च महाभ्यसा। चाहे जितने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धनवान लोग हों, चाहे जितने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गणमान्य लोग हों, लेकिन जब श्रेष्ठता की बात आएगी, जब यशस्वी की बात आएगी, तब गणमान्य तो यही माने जाएंगे जो मंत्रों के ज्ञाता हैं, जो ज्ञान से समृद्ध हैं। वही वास्तविक समृद्धि वाले हैं, जिनके पास, जिनके कुल में धन संपत्ति तो बहुत है लेकिन संस्कार नहीं है, जिनके कुल में ज्ञान है लेकिन संस्कार नहीं है, तो भी नहीं। आप इस चीज को समझ लीजिए। न ज्ञान वृद्धेषु वया समीक्षते। ज्ञान वृद्ध में उम्र नहीं देखी जाती। ऐसे ही अगर मैं यहां पे कहूं कि श्रेष्ठ कुल जब हम देखने जाते हैं तो वहां धन नहीं देखा जाता है, वहां संपत्ति नहीं देखी जाती है, वहां ज्ञान की समृद्धि देखी जाती है, वहां संस्कारों की समृद्धि देखी जाती है। और ऐसी कुल की बच्चे भी श्रेष्ठ होते हैं, और ऐसा कुल परंपरा के रूप में आगे चल के भी श्रेष्ठ रहता है। कई बार इस प्रकार की बातें आती हैं, लोग बाग देखने जाते हैं, भाई घर तो बहुत अच्छा है, कुल भी बहुत अच्छा है, लेकिन संपत्ति का अभाव है, पुत्री का विवाह कर देंगे तो सुखी तो रहेगी। भैया, तो ही सुखी रहेगी, तो ही सुखी रहेगी।
श्रेष्ठ कुल में विवाही गई कन्याएं कभी दुखी नहीं होती हैं। और समृद्धिवान, लेकिन अगर वो गुणवान नहीं है तो ऐसे कुल में विवाही गई कन्याएं सुखी होंगी नहीं होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। वैवाहिके अग्नौ कुर्वीत गृह्यम कर्म यथाविधि। भाई विवाह के समय जो अग्नि प्रज्वलित की जाती है, उस अग्नि की रक्षा करना ये दोनों का कर्तव्य, पति का भी पत्नी का भी। अब देखिए, अग्नि की रक्षा करना यानी वो अग्निकुंड की आग लेकर के आप आएंगे, अपने साथ जाएंगे? नहीं, उस अग्नि को लेकर के आपने उसकी साक्षी में जो एक दूसरे को वचन दिए हैं, जो एक दूसरे के साथ फेरे लिए हैं, तब उनसे जो कुछ कहा है, उन मान मर्यादाओं का पालन करना ही उस अग्नि की रक्षा है। कर्म यथा विधि गृह्यम, और यथा योग्य रूप से आपको घर के सारे कार्य करने चाहिए, गृहस्थ धर्म के सारे कार्य करने चाहिए। यानी वहां अगर आपने पत्नी को कोई वचन दिया है, वहां पत्नी ने पति को जो वचन दिए हैं, उस अग्नि की रक्षा करने का अर्थ यह है कि आप उन अग्नि को साक्षी मान के जो वचन दिए हैं, उन वचनों को याद रखें। और गृहस्थ आश्रम में जब आप चल रहे हैं तो हमेशा उस अग्नि में यज्ञ करते रहिए। उस अग्नि में आहुति देने का अर्थ यह है कि एक एक बात जो आपने वहां पे तय की है, कही है, बोली है, उन सब का पालन कीजिए। तो अगर हम इस प्रकार से अपने कुल को उत्तम बना के रखना चाहते हैं तो विवाह में दिए गए वचनों का पालन कीजिए। और जो बातें यहां पे कही गई हैं कि श्रेष्ठ विवाह होना चाहिए, श्रेष्ठ सारी बातें होनी चाहिए, अगर हम उनका आचरण करते हैं तो अवश्य ही हमें अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि इनकी प्राप्ति होगी। पंचयज्ञ विधानम चा पंक्तिम चान्हा ही किम गृही। जो गृहस्थ लोग होते हैं उनके लिए 5 प्रकार के यज्ञों का विधान है। दिन में उनको 5 प्रकार के यज्ञ अवश्य करने चाहिए। इसकी चर्चा चलिए हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि हमें तो पूरा ही मनुस्मृति आपको सुनाना है। धन्यवाद, आनंद लीजिए। यहां पे गुरोर आज्ञा अविचारणीय है। यहां जो कहा गया है, अगर जीवन में सुखी होना है तो इन चीजों पे विचार नहीं करना है, अमल करना है। अब जिनके हाथ में अमल करना है वो करें। अब जिनके विवाह हो चुके हैं, जिनकी गाड़ियां स्टेशन से बहुत आगे निकल चुकी हैं, भैया अपने बच्चों के बारे में सोचिए, उनके संस्कारों के बारे में सोचिए। ये तो मनुस्मृति है, ये तो हमारे जीवन का वो मूल आधार है जिसने हजारों वर्षों तक लोगों को परम सुखी रखा है। आज के संविधान की तरह इसमें नित्य प्रति परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ी है। यह संविधान जब तक था तब तक इसका अनुसरण करके, इसको कुछ संक्षिप्त करके याज्ञवल्क्य स्मृति लिख ली गई, तो कुछ परिवर्तन करके नारद स्मृति लिख ली गई, कुछ और परिवर्तन करके कोई अन्य स्मृतियां लिख ली गई। हमारे बहुत सारे स्मृति ग्रंथ, लेकिन मूल जो है वो मनुस्मृति वाला सब में रहा है। इसलिए हम इस मूल के साथ चल रहे हैं। आनंद लीजिए। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।